अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी और आज मैं बात करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट पर जो इसने गुज़श्ता कल 30 जनवरी को इंसानी हकूक़, शहरियों की इज़्ज़त व तकरीम और पुलिस के बुनियादी फ़राइज़ से मुतल्लिक एक हुक्म दिया है जो आने वाले वक्त में हमारे मौजूदा फरसुदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में असरअंदाज हो सकता है। ये फैसला थाने की दहलीज पर खड़े आम शहरी की इज्जत नफ्स भी बहाल कर सकता है। जी हाँ, मैं ये कोई आम फैसले की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ अल्फाज की तब्दीली भी नहीं है, ये रियासत और शहरी के ताल्लुक की बुनियाद बन सकता है। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर ने अपने तारीखी फैसले में वाज़ेह कर दिया है कि पुलिस आवाम की खादिम है, अवाम पुलिस की नौकर हरगिज़ नहीं है। अदालत ने कहा, अब थाने में शहरी को फरियादी, मुद्दई और SHO को बखिदमत जनाब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये अल्फाज ग़ुलामी, रहम और मिन्नत का तासुर देते हैं, हक मांगने का हरगिज़ नहीं। अब FIR दर्ज करने वाला शहरी इतला दहिंदा इन्फॉर्मर होगा, दरख्वास्त गुजार नहीं होगा, भिकारी नहीं होगा, रहम का तालिब नहीं होगा। अदालत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि शहरी भीख मांगने नहीं आता, वो अपना आइनी हक मांगने आता है। SHO के बारे में तारीखी हिदायत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SHO को कोई हाकिम नहीं है। अब दरख्वास्त में SHO बखिदमत जनाब SHO के बजाय जनाब SHO लिखा जाएगा। बल्कि मैं यहाँ पर हरगिज़ एक बात पॉइंट ऐड करता चलूँ कि बखिदमत जनाब या जनाब भी नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ SHO लिखना चाहिए। इंग्लिश में जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं उसी में हम सिंपल लिख देते हैं दी सेक्रेटरी, दी प्रेसिडेंट, तो दी SHO उर्दू में SHO ही हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जनाब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ SHO पुलिस स्टेशन फलाना फलाना लिख दें तो मेरा ख्याल ये सफिशेंट है। या मैं समझता हूँ सिर्फ SHO नहीं, आप किसी को भी सरकारी अफसर को कोई दरख्वास्त लिखते हैं तो उस पर आप अलकाबात लिखने के बजाय डायरेक्ट उसकी पोस्ट लिखें। अगर वो प्रेसिडेंट है, वो सेक्रेटरी है, अगर चेयरमैन है तो हम इंग्लिश में यही दी लिखते हैं, दी चेयरमैन, दी सेक्रेटरी, दी प्रेसिडेंट। तो इसी तरह आप जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस सरकारी अफसरान से करें तो इस पर आपको बखिदमत जनाब या जनाब वाले लिखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। FIR में ताख़ीर के हवाले से अदालत ने ख़बरदार कर दिया है कि FIR में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। ताख़ीर से शवाहिद ज़ाया हो जाते हैं, इंसाफ दफन हो जाता है। अब अगर FIR में जानबूझकर ताख़ीर हुई तो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 201 के तहत पुलिस अफसर पर फौजदारी मुकदमा भी बन सकता है। अब ये दफ़ा 201 ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है, इसमें मैं थोड़ा मुख्तसर सा एलबोरेट करके फिर आगे मूव करूँगा। दफ़ा 201 पाकिस्तान पीनल कोड ये शहादत छुपाने के मामले हवाले से आता है। शहादत को डिस्टॉर्ट किया जाता है टू बेनिफिट दी एक्यूज्ड और टू हार्म दी कंप्लेनेंट। अब एविडेंस छुपाई जा रही है, एविडेंस को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, एविडेंस लेकर नहीं आ रहे, अगर एविडेंस मौजूद है उसको आप पार्ट एंड पार्सल नहीं बना रहे। तो मुख्तसर ये है कि जो पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, अगर इस रिकॉर्ड से मालूम हो कि बहुत से हक़ाइक़ मौजूद थे और बहुत से हक़ाइक़ कलेक्ट किए जा सकते थे, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया जो वाक़याती शहादत से मालूम हो जाता है, तो फिर पुलिस के ख़िलाफ़ जो है ये 201 के तहत FIR भी दर्ज हो सकती है। इसमें जो सज़ा का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो 302 की है या जिसमें लाइफ या डेथ इम्प्रिजमेंट सेंटेंस है, तो उस हवाले से आईओ को 7 साल तक सज़ा हो सकती है, और अगर 10 साल से कम सज़ा है तो फिर उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। जो मैं समझता हूँ इसको इन्वोक हर शहरी को या हर उस मुद्दई को जो के समझता है कि उसका केस प्रॉपरली आईओ ने हैंडल नहीं किया और बेनिफिट करने के लिए एक्यूज़ को उसने शातें छुपाई हैं, उसने डिस्टॉर्ट किया है, और जो शातें हम प्रोवाइड करना चाहते थे वो पार्ट एंड पार्सल नहीं बना रहा, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। और अदालत ने यह भी कह दिया कि महकमाना कार्रवाई भी उस सरकारी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। अब
तमाम सूबों को हुक्म दिया है कि IGP जो हैं चारों सूबों के फौरी तौर पे इस हुक्म पर अमल दरामद कर दें और सर्कुलर के ज़रिए तमाम SHOs को, तमाम पुलिस ऑफिसर्स को इस बात से आगाह कर दें। ख़ास तौर पर सिंध में सख्त निगरानी की हिदायत की है। ये फ़ैसला तारीख़ी क्यों है? क्योंकि ये आइन के जो आर्टिकल 14 है के तहत शहरी की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जिसको हम कहते हैं कि इनवाइबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द मैन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा बुनियादी हक़ है, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। फिर इसके अलावा आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो फौरी और मुनसिफाना इंसाफ को यकीन बनाता है, उसमें भी हेल्प आउट करेगा। अब पुलिस को ये फ़ैसला जवाबदेह बनाता है, नौ आबादियाती और जागीरदाना सोच को दफन करता है। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यह फ़ैसला बताता है कि अब शहरी कमज़ोर नहीं, अब शहरी साहिब हक़ है। अब FIR में ताख़ीर सिर्फ गफलत ही नहीं बल्कि जुर्म भी बन सकता है। ये रियासती रवैये में इनकलाब है, ये सिर्फ अदालती फ़ैसला हरगिज़ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये फ़ैसला हर शहरी को मालूम होना चाहिए तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।